हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिश एंड फन में। आज हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं टैंक कंपैरेटिवली के कि कौन सी मछली किसके साथ रहेगी, कैसे रहेगी, किस मछली को किसके साथ रखना चाहिए, कौन सी फिश किसके साथ रहती है, कौन सी फिश किसके साथ नहीं रहती है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एक्वेरियम से रिलेटेड जानकारी के लिए अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारे साथ बने रहने के लिए, ताकि जो भी आगे नई वीडियोस आती हैं, हम लोग फैक्ट्स पे भी वीडियो बना रहे हैं, फिश फैक्ट्स पे भी वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, तो उन सब की आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज की हमारी का वीडियो का टॉपिक है टैंक कंपैरेटिवली, कि कौन सी मछली किस मछली के साथ रहती है, किस मछली को किसके साथ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कौन सी मछली को किस मछली के साथ रखना चाहिए, किसको किसके साथ रख सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहला तो ये होता है कि आपको कंफर्म हो कि आपके पास किस तरह की मछली है, मेन मेड फिश है या वाइल्ड फिश है, नेचुरल फिश है। अब आप कहेंगे मेन मेड फिश, तो देखिए कुछ मछली ऐसी हैं जो कुदरत में नहीं होती, जो नेचर में ही नहीं होती। जो मेन मेड है, इंसानों ने बनाई है वो प्रजाति हैं, और उनकी ब्रीडिंग होती है, उनकी रेयरिंग होती है, उनका एक प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। वो नेचर में नहीं होती, वो कुदरत में नहीं होती, वो कभी भी आपको किसी नदी तालाब में नेचुरली नहीं मिलेंगी। कभी डाल दी जाती है तो वो ग्रो कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश एक मैन मेड फिश है। कोई कार्प है, कोई कार्प जो गोल्डन कोई कार्प होती है, कलर्ड कोई कार्प, वो मैन मेड फिश है। फ्लावर हॉर्न है, मैन मेड फिश है। अब नेचुरल फिश में आपको मैं बताता हूँ, नेचुरल फिश है जैसे अमेरिकन सिचलेट्स हैं, ये सब नेचुरल फिशेज हैं। अफ्रीकन सिचलेट्स हैं, नेचुरल फिशेज हैं। एरोवानाज हैं, ये नेचुरल फिशेज हैं। आरापीमा आती है, एलिगेटर गार्स आते हैं, कुछ बहुत ख़तरनाक मछली भी आती हैं, एग्रेसिव मछली भी आती हैं, प्राना वगैरह, ये सब नेचुरल फिश हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपने जो मछली रखी है वो मेन मेड है या नेचुरल है। ज़्यादातर लोग जो सबसे कॉमन वैरायटी है, जो सबसे कॉमन पसंद करने वाली मछली है, वो होती है गोल्ड फिश। ज़्यादातर लोग वही रखते हैं, तो आज मैं सबसे पहले बात उसी की करूँगा। अब जैसे अगर आपके पास गोल्ड फिश है, तो एक जो आपने मेन मेड फिश रखी है, अगर आप उसके साथ नेचुरल फिश रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी कंपैरेटिबिलिटी की, तो साथ में रहने की प्रॉब्लम होगी, तो फिर झगड़े होंगे। जो नेचुरल फिशेज हैं वो अपनी टेरिटरी को लेके बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो अपने एरिया में किसी को नहीं आने देती, एग्रेसिव होती हैं, वो जिस हैबिटेट में रहती हैं उस हैबिटेट वाली उनके कंपेयर वाली फिशेस को वो पसंद करती हैं। आप कोई नए हैबिटेट की कोई नई ब्रीड की वैरायटी डाल देंगे तो उसे वो पसंद नहीं करेंगे। अब अगर आप जैसे गोल्ड फिश रखते हैं तो गोल्ड फिश के साथ आप कोशिश करें कि गोल्ड ही रखें। अगर गोल्ड के साथ आप कोई कार्प रखते हैं, या आप गोल्ड के साथ इनिशियल स्टेज पे इरिडेसेंट शार्क रखते हैं, या आप बार्ब रखते हैं कोई भी, या आप गोरामीज रखते हैं, तो वो सब रिएक्ट करेंगी। जैसे गोरामी एक नेचुरल फिश है, बार्ब एक नेचुरल फिश है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि अगर आपने बार्ब को रखा है गोल्ड फिश के साथ, या गोरामी को रखा है आपने गोल्ड फिश के साथ, तो फिर निप करेंगी। गोल्ड फिश के बड़े बड़े पंख होते हैं, वो पंख को नोचेंगी, बार्ब भी पंख को नोचेगी, गोरामी भी पंख को नोचेगी। अब जैसे आपने कार्प के साथ रखा है, तो कार्प जब एक समय के बाद बड़ी होगी तो वो गोल्ड को मारने लगती है। कई बार आपने देखा होगा अचानक गोल्ड फिश की आंखें गायब हो जाती हैं, तो कई बार वो आंखें कार्प खा लेती है। अब अगर आप इरिडेसेंट शार्क के साथ रखते हैं तो उसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, वो किसी तरह का गोल्ड को डायरेक्टली डैमेज नहीं पहुंचाती, लेकिन जब आप खाना डालते हैं, जब आप पानी चेंज करने के लिए नेट डालते हैं, जब आप लाइट खोलते हैं, तो शार्क इतनी तेज़ भगती है कि उसके टकराने से गोल्ड फिश डैमेज हो जाती है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि जो आपके पास मछली है वो नेचुरल मछली है या मेन मेड है। मेन मेड है तो उसके साथ मैं अभी आपको इस वीडियो में कंपैरेटिबल चार्ट दूंगा कि किस मछली के साथ कौन सी मछलियाँ ईजिली रह जाती हैं, किसके रहने के कितने % चांस हैं। गोल्ड के साथ कोशिश करें पूरा गोल्ड का ग्रुप रखें। अगर कार्प रख रहे हैं तो कार्प के साथ कोशिश करें आप शार्क रख सकते हैं, कार्प का पूरा ग्रुप रखें। अब हम बात करते हैं नेचुरल फिश की। नेचुरल फिश में जैसे मैं अभी कॉमन एग्जांपल लेता हूँ आपको,
अपन इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, टॉपिक पे ही बात करेंगे। कॉमन एग्जांपल अफ्रीकन सिचलिड, ऑस्कर्स सिचलिड, टेक्सास, ग्रीन टेरर, ये सब अमेरिकन सिचलिड है। और अफ्रीकन सिचलिड की बात करेंगे। अफ्रीकन सिचलिड में जैसे आप छोटे ऑरेटस लेंगे, वो मार्फ्स हैं, मार्फ्स की पूरी वैरायटी है, ब्लू मार्फ है, येलो मार्फ है। दूसरी मैक्सिकन सिचलिड्स हैं, जो तंजानिया रिवर की सिचलिड हैं, वो सब जो सेमी एग्रेसिव होती हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं होती, बहुत बड़ी भी नहीं होती। और उसके कंपेयर में जो अमेरिकन सिचलिड्स हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, एग्रेसिव भी होती हैं, टेरिटरी को लेके भी एग्रेसिव होती हैं। और अगर छोटे टैंक में आप ज़्यादा फिशेज रखें तो वो बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं, एक दूसरे को बहुत मारती हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने जिस ओरिजिन की फिश रखी है उसी ओरिजिन की फिश का दूसरा ग्रुप डालें। कंपैरेटिबिलिटी उसी को बोलते हैं। जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, मैं ये वीडियो भोपाल में बना रहा हूँ, मैं एक भोपाली हूँ, तो मुझे ज़्यादा पसंद अपने एरिया के लोग आते हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं उनके साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। जो मेरी कम्युनिटी है मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। अब अगर मुझे कहीं और ले जाके छोड़ दिया जाए जहाँ की मुझे भाषा भी समझ में ना आए, जहाँ का लोकेशन भी मेरे लिए नहीं हो, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा। सेम ऐसा ही फिशेस के साथ होता है। अगर आपने पर्टिकुलर किसी एक ओरिजिन की फिश डाल रखी है, आपने अफ्रीकन सिचलिड डाल रखी है, तो जिस अफ्रीकन सिचलिड को आपने, जिस ओरिजिन की अफ्रीकन सिचलिड को डाल रखा है, जिस रिवर की आपने अफ्रीकन सिचलिड को डाल रखा है, उसके बारे में थोड़ा गूगल करें, थोड़ा पढ़ें। उसके साथ जो उस ओरिजिन की नेटिव स्पीशीज़ हैं वो आप डालेंगे तो वो इजीली रहेंगी, कंफर्टेबली रहेंगी, लड़ाई झगड़ा कम होगा। और कोई नई जगह की मछली डालेंगे आप और उसके साथ वो मैचिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप सिचलिड के साथ गोल्ड डाल लेंगे तो कितने भी माइल्ड नेचर की सिचलिड हो वो गोल्ड को मारेगी। और अगर आप एक अफ्रीकन छोटी सिचलिड के साथ आप अमेरिकन बड़ी सिचलिड डाल देंगे, ऑस्कर डाल देंगे, तो फिर वो सिचलिड को भी प्रॉब्लम होने लगी कि बड़ा ऑस्कर छोटी सिचलिड को खा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं एक टैंक कंपैरेटिवली चार्ट आपके लिए बीच में दूंगा, जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाए कि कौन सी फिश किसके साथ रहती है। दूसरा, आप थोड़ा गूगल करें, पढ़ें कि किस रीजन के आपके फिश है और उस रीजन में और दूसरी कौन सी फिशेस होती हैं, तो कोशिश करें आप वो फिशेस रखें। दूसरा, एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि आपका टैंक कितना बड़ा है। अफ्रीकन सिचलिड्स होती हैं, अमेरिकन सिचलिड होती हैं, इनको थोड़े से बड़े टैंक्स चाहिए होते हैं, या आपने जितना बड़ा टैंक लिया उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी कम डाली जाती है। जैसे 2x1 का टैंक है तो इसमें मैक्सिमम 6 से 8 अफ्रीकन सिचलिड डालें, 4 से 6 अमेरिकन सिचलिड डालें, बहुत ज़्यादा मत डालें, ये भी छोटे साइज़ की। जब बड़ी हो तो इन्हें भी आपको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। गोल्ड है, आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि उतनी एग्रेसिव नहीं होती, एक दूसरे के साथ रहती हैं। कार्प हैं, आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, साथ में रह जाती हैं। टेट्रास आप और ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि बॉडी साइज छोटा होता है। उसके बाद एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, लोग हमसे बोलते हैं कि फ्लावर ऑन, कई बार कई उनके कम्युनिटी टैंक्स में उन्होंने देखा होता है कि कई बार फ्लावर ऑन सब फिशेस के साथ रहता है और कुछ जगहों पे फ्लावर ऑन किसी भी फिश के साथ नहीं रहता, सबको मारता है। तो उसका भी एक टेक्निकल रीज़न है। क्या होता है, जैसे हमारी शॉप है, फार्मर्स हैं जो लोग ब्रीड करते हैं, अगर उन्होंने बहुत छोटे से फ्लावर हॉर्न को सेपरेटली करके रखा है क्योंकि कलर की वजह से, उसकी ब्रीड की वजह से, उसके बॉडी टेक्सचर की वजह से प्राइस अच्छा मिले, इसलिए फार्मर्स सेपरेट करके ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं फ्लावर हॉर्न्स को। तो अगर छोटे से आपने फ्लावर हॉर्न्स को सेपरेट करके रखा है और आपने बड़े होने तक सेपरेट करके रखा है, एक 6 महीने 8 महीने का फ्लावर हॉर्न होने तक आपने उसे सेपरेट करके सिंगल टैंक में रखा है, और उसके बाद अगर आप उसे मिक्स फिशेज में डालते हैं तो क्योंकि उसे सेपरेट रहने की आदत है तो फिर वो सब फिशेस को मारेगा। और जिन जगहों पे आपने देखा है कि फ्लावर ऑन सब फिशेस के साथ रहता है तो वहाँ उन्हीं जगहों पे फ्लावर ऑन सब फिशेस के साथ रहता है जिन लोगों ने बहुत छोटे से, जब फ्लावर ऑन वो बेबी लाते हैं, 1 इंच का लाते हैं, 1.5 इंच का बेबी लाते हैं, तभी से उन्होंने अपनी दूसरी सब फिशेस के साथ उसे डाला होता है। तो वो आगे तक जाके साथ रहता है, वो उन फिशेस के साथ मिक्स हो चुका होता है, मैच हो चुका होता है, उसके साथ उसको रहने की आदत हो चुकी होती है, उसके साथ बचपन से फीडिंग लेने की आदत हो चुकी होती है, उनके साथ एक तरह से कहना चाहिए ढल चुका होता है, इसलिए वो उनके साथ रह जाता है। अगर आप बड़े फ्लावर ऑन को नई फिशेस के साथ डालेंगे तो वो एग्रेसिव रहेगा। इसके बाद
ये सब बातें होने के बाद भी कई बार देखा गया है, कई बार देखा जाता है कि एक ही एक्वेरियम में आप ऑस्कर भी देखेंगे, आप कार्प भी देखेंगे, आप फ्लोरहॉर्न भी देखेंगे और आप गोल्ड फिश भी देखेंगे। तो ऐसी जगहों पे मेरी ये पूरी वीडियो बनाने का अर्थ ज़ीरो हो जाता है। जो मेरी ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद है वो लगभग ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि कई जगह ऐसी देखी गई हैं। तो इसका भी कारण वही होता है कि मछली को जब कोई व्यक्ति छोटे से साथ पालता है, एकदम छोटे साइज से लेके आता है, बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है, पानी समय पे साफ कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का फूड दे रहा है, पर्याप्त मात्रा में फूड दे रहा है, तो उन मछलियों की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो जाती है, साथ में रहती हैं, फूड की शॉर्टेज ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी बचपन से ही वैसी आदत है, इसलिए वो टेरिटरी को लेके उतनी एग्रेसिव नहीं होती। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आपने जो मछलियाँ डाली हैं उसमें नेचुरल भी हैं, मैन मेड भी हैं, हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं, ओमनीवोरस भी हैं, और सब एक साथ रह रही हैं। तो इसका कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है। इसका तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने मछली बचपन से सब फिशेस को साथ रखा है और बहुत अच्छा आपने मेंटेन करा है, बहुत अच्छा उनका फूड का ध्यान रखा है, तभी ऐसा संभव है कि सब मछली साथ रहें। तो आज के वीडियो में यहीं तक। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, किसी तरह के आप कोई सवाल हो आपके, तो इस वीडियो में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी डला हुआ है, फेसबुक आईडी भी डला हुआ है, ट्विटर आईडी भी है। आप कहीं भी हमें चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के आपके एक्वेरियम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऑल पे नोटिफिकेशन करें, ताकि नई नई वीडियो जो बनती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते।